नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 21 फरवरी की खबरों पर। कृषि कानून पर फैले भ्रम को हाईकमान के निर्देश पर दूर करने के लिए आए भाजपा नेताओं का बत्तीसा खाप के गांव भैंसवाल में जबरदस्त नारेबाजी करते हुए विरोध किया गया। किसानों ने गाँव में जाने वाले रास्तों पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करते हुए अवरोध लगाकर विरोध दर्ज कराया। किसान आंदोलन को खत्म करने व कृषि कानून पर फैले भ्रम को दूर करने के लिए मुजफ्फरनगर व शामली जनपद के तमाम भाजपा नेताओं ने विचार विमर्श कर चुके हैं। हाईकमान का निर्देश है कि कृषि कानून पर फैले भ्रम को दूर करने के लिए मंत्री, विधायक व संगठन के लोग गांव-गांव जाकर किसानों को कृषि कानूनों से अवगत कराएं। रविवार को गांव लिसाड़ में किसानों से मुलाकात कर भाजपा नेताओं का काफिला जब बत्तीसा खाप के गांव भैंसवाल में पहुंचा तो जैसे ही इस बात की जानकारी किसानों को हुई तो उन्होंने भैंसवाल नहर पुलिया पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर अवरोध पैदा करते हुए भाजपा नेताओं के काफिले को रोक लिया। किसानों का कहना था कि कृषि मंत्री के क्षेत्र में पुलिया टूटी पड़ी है, लेकिन आज तक नव निर्माण की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके उपरांत भाजपा नेता गांव में उदयवीर सिंह के निवास पर पहुंचे तो किसानों के एक समूह ने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए भाजपा नेताओं का विरोध शुरू कर दिया। किसानों ने किसी भी प्रकार की बातचीत से इनकार करते हुए भाजपा नेताओं को गांव से चले जाने की नसीहत दी। इस दौरान भाजपा के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसानों से कुछ कहने का प्रयास किया तो किसान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए और किसानों ने स्थानीय नेताओं के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। पुलिस ने भी किसानों व नेताओं के बीच विवाद न बढ़े इसके लिए हस्तक्षेप किया, जिसके बाद बत्तीसा खाप के बाबा सूरजमल ने किसानों का पक्ष रखते हुए कहा कि पहले भाजपा के मंत्री, सांसद व विधायक इस्तीफा दे, उसके बाद ही किसी प्रकार की बातचीत की जा सकती है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्रों में परिवर्तन हो, इसके तहत कृषि कानून बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कोई भी कंपनी किसी भी किसान की कृषि भूमि का दुरुपयोग नहीं कर पाएगी। किसान अपने रेट पर ही फसलों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि सरकार के पास कृषि के निवेश करने के लिए धन नहीं है और किसानों की बढ़ोतरी के लिए देश में कृषि के बड़े निवेश की आवश्यकता है। कोई किसान कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में जाना चाहता है तो जाए, नहीं तो बाध्य नहीं है। उदाहरण दिया कि किसान अपना गन्ना शुगर मिल के बजाय कोल्हू में भी डाल सकते हैं। रविवार को कृषि कानून पर फैले भ्रम को दूर करने के लिए भाजपा के मंत्रियों व विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल गठवाला खाप के गांव लिसाड़ में पहुंचा, जहां पर बाबा हरिकिशन मलिक के आवास पर किसानों की एक मुलाकात में पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कृषि कानून पर फैले भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए किसानों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि गन्ना भुगतान, गन्ना रेट व बिजली में सुधार की कोशिश की जा रही है। इन क्षेत्रों में जो पूर्व की सरकारों का वीआईपी कल्चर था, उसे रोककर तमाम विकास की योजनाओं को लागू कराया गया है। ऐसा हो सकता है कि सरकार द्वारा जो कार्य कराए गए हैं उसमें कुछ कमियां रह गई हों, लेकिन कुछ कृषि कानूनों में सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है वे पूरी तरह से किसानों के हक में है। आज खेती में निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता हो रही है। उत्पादन में खरीदारी में बहुत बड़ा अंतर है। खरीदार तक पहुंचते पहुंचते फसलों के दाम दोगुना हो जाते हैं। इसी बीच के अंतर को दूर करने के लिए कृषि कानूनों को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि सरकार कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग करने जा रही है। गन्ने का उदाहरण देते हुए बताया कि गन्ने भी शुगर मिलों के लिए आरक्षित है। सोसाइटी में बॉन्ड भरकर एग्रीमेंट किया जाता है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में जमीन संबंधित कोई विषय नहीं है। जमीन पर कोई लोन नहीं लिया जाएगा। केवल कंपनियां अपने प्रयासों से फसल के उत्पादन का समझ किसानों को करेगी और कंपनियां किसानों द्वारा तय किया जाएगा कि अपने मूल्य पर ही फसलों को खरीदा जाए। उन्होंने कहा कि कृषि में परिवर्तन हो, ऐसा प्रयास संसद में किसानों के सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक क्षेत्रों में सभी की कोई ना कोई समस्या है, चाहे वो व्यापारी, किसान, सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो, किसी न किसी समस्या को लेकर भाजपा सरकार को कोस रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि उनकी बातों में सच्चाई ना हो
तो 1 वर्ष बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में हरा देना। हमारी जवाबदेही है, यदि किसान जवाब मांगेंगे तो उनके बीच जरूर रहकर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने फिर कहा कि कृषि कानून केवल किसानों के विकास के लिए, सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए प्राइवेट किया जा रहा है। उन्होंने किसान आंदोलन पर भी बताया कि सरकार कृषि कानून पर संशोधन करने के लिए तैयार है। किसानों व सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हुई, लेकिन किसान संगठन की ओर से कोई सुझाव नहीं आया और न सरकार कृषि कानून में कोई कमी बताई है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान को कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में जाना है तो जाए, अन्यथा जाने के लिए कोई बाध्य नहीं है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, विधायक बुढ़ाना उमेश मलिक, विधायक शामली तेजन नीरवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, उपाध्यक्ष रमेश गौड़ कश्यप, प्रसन्न चौधरी, घनश्याम पाचा, बाबा राजेंद्र सिंह, नेपाल सिंह, ब्रिजबीर, जगबीर, हरबीर, शमशीर, देशपाल आदि मौजूद रहे। घर के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने माँ बाप के, भाई बहनों के प्रति बहुत आग्रह हमारे और हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन चीजें 1 घंटे में नहीं बिगड़ेगी। आंदोलन हो रहे हैं। सपा की सरकार थी, क्या हुआ था? गए थे मिलक से आकर रामपुर में, मुलायम सिंह की सरकार थी, घर में बढ़ा दिए थे। मायावती थी, क्या हाल कर दिया था? आपने देखा दिल्ली में अराजकता करी लोगों ने, पुलिस ने डंडा घुमाया किसी ने? तुम्हारी बालक है वो भी, ऐसा नहीं है जी। अब जब उकसाने वाले हम हैं, शोर मचाने वाले हम, जवाबदेही किसकी है? आज हम नेता हैं, हम अगर एक भी गलत काम होता है हमारी जवाबदेही। कोई किसी विषय को लेकर कोई चीजें आगे बढ़ती हैं, किसकी जवाबदेही? हम वर्तमान में हमारी जवाबदेही, सरकार आपने हमें चुना है। लोगों ने दिल्ली में 26 तारीख को इस अराजकता का समर्थन करोगे? ट्रैक्टर लेकर लोग कैसे घूम रहे थे? ये हमारे संस्कार हैं। विषय ये है कि कानून में कुछ नहीं है। हाँ, बिजली गिरने की हो सकती है, लेकिन कानून में कुछ नहीं है। आपके विकास के लिए है, देश की मुख्य धारा में हमें आगे बढ़ना है। खेती में निवेश की जरूरत है। सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए प्राइवेट करने। अब जैसे मान लो लोग कह रहे थे भंडारण का वो कर दिया, भंडारण कर दिया, हमारे पास क्या खरीदने की क्षमता है? आपने देखा होगा अखबारों में, टीवी में छपता होगा, आता होगा, साहब गेहूं सड़ गया, रखने की, स्टोर करने की क्षमता नहीं है, पानी में भीग गया। सब ये लोग, मीडिया के लोग चलाते होंगे। अगर कोई स्टोर की क्षमता, भंडारण की क्षमता बढ़ा रहे हैं तो वो भी आपके लाभ में। मान लो मैंने 10 कुंटल गेहूं खरीद कर रख लिया, तो उस बाजार से तो मैंने कंट्रोल करा उसे। तो ये मांग और आपूर्ति की जो व्यवस्था खराब है, ये व्यवस्था खराब इसी आधार पर ठीक हो सकती है। समय समय पर राजनीतिक दलों ने, पुराने किसान संगठनों ने इस विषय को आगे बढ़ाया, लेकिन पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियों के और हरियाणा के कारण लोग इन सब विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा निवेदन है, मैं ये नहीं कहता आप लोग सक्षम हो, समझदार हो, और हमें आप लोगों ने बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप विचार करो इस विषय में। और जो भी विषय हैं, सरकार बार बार कह रही है हम संशोधन करने तैयार, हम 1.5 साल तक स्थगित करने तैयार। कोई बताओ तो सही आप, कभी ये कमी है, इसे वापस। जब सरकार 12 दौर की बात हो गई, मंत्री तो भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन एक बार भी कोई सुझाव किसी भी किसान संगठन की तरफ से नहीं आया कि इसमें ये क्लॉज खराब है, वापस। केवल क्या आ रहा है, काले कानून में वापस करो, सारे वापस करो। ऐसा नहीं, आप लोगों ने चुना हमें भी, ठीक बात है कि हमें किसने बनाया? सरकार को चुनने का काम। रविवार को कृषि कानून को लेकर गठवाला खाप के बाबा हरिकिशन मलिक ने मिलने के लिए देरी से पहुंचे भाजपा नेता के प्रतिनिधि मंडलों को किसानों की समस्याओं को लेकर रोष का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने बाबा हरिकिशन सहित सभी किसानों से माफी भी मांगी। गठवाला खाप के बाबा हरिकिशन मलिक ने भी जनप्रतिनिधियों की सुनने के बाद कहा कि सरकार किसानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किसान किसी के बहकावे में न आकर अपनी एकता बनाए रखें। यदि किसान अपनी एकता बनाकर रखेंगे तो सरकार भी घुटने टेक देगी। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन न करके किसान अपनी एकता का परिचय दें। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि दिल्ली में चल रहा आंदोलन किसान आंदोलन है, न कि खापों का आंदोलन है। पूरे क्षेत्र में जाकर सम्मानित खाप चौधरियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्याओं को लेकर वे यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका आगे भी यही कर्तव्य रहेगा। उन्होंने कहा कि बौखलाहट उन लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने पिछले कई वर्षों से खाप चौधरियों का पता तक नहीं लिया। वे लगातार खाप चौधरियों से मिलकर उनकी समस्याओं को
सुनते आए हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में बालियान खाप में भी कोई मीटिंग नहीं हुई। वे लगातार अपने परिवारों से मिलते रहेंगे। सिसोली उनके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए वे लगातार सिसोली में जाकर जन समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कराने का भी प्रयास करते रहेंगे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक आप बात कहने की, शायद मेरी खाप है 3 महीने कभी नहीं गए होंगे जो सिसोली ना गया। मेरे लोकसभा क्षेत्र में लिसाड़ नहीं पड़ता, पर आप गाँव में किसी से पूछेंगे, कोई 6 महीने आज तक नहीं गए जो मैं बाबा हरकिशन से मिलने, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए औपचारिकता मैं कैसे भी ना उनके पास आया हूँ। आज भी उनके पास आया हूँ। हम हमेशा अपने बड़ों के पास कोई भी बात होती है उनकी बात सुनने भी जाते हैं और अपनी बात कहने भी जाते हैं। आज भी अपनी बात की, और जो बाबा जी ने उन लोगों ने बात की वो भी सरकार तक पहुँचाएंगे। तो हमारा हमेशा आना जाना सबके बीच में लगा रहा। आज यहाँ आए, आज का क्या उद्देश्य था? रिस्पॉन्स तो हमेशा अच्छा है, क्या दिक्कत है? अपनों में बैठेंगे, हमारा तो तरीका बात करना है, हमारा भी वही है, उनका भी वही है। अपनों के बीच में आए। कुछ खाप चौधरी ने आपका विरोध किया, उन्हें आपने मिलने से मना कर दिया और इस्तीफे की मांग करे, पद से छोड़ के बीजेपी को छोड़ के, तो स्वागत करेंगे। हमारे पास आओगे तो छोड़ के आओगे। ये आंदोलन किसका है? किसान का है कि खाप का है? ये किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है और पूरे देश का आंदोलन बताते हैं लोग। फिर इसमें खाप की अगर एंट्री तो खाप चौधरी ठीक है मिलने आए, लेकिन खाप का आंदोलन तो नहीं है दोस्ती, ये किसान आंदोलन है। किसान जो चौधरी नरेश टिकैत ने लिखा हो, किसान नेता के रूप में था, खाप चौधरी के रूप में खाप की कोई मीटिंग आज तक पालन खाप में भी नहीं हुई है। ये खाप अलग है और किसान आंदोलन अलग है। अगर हम जा रहे हैं तो परिवार में और लोगों से मिल रहे हैं, परिवार के बड़े होने नाते अपनी बात कहने जा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि भाई छोटो पूरे देश का आंदोलन है किसानों का, या तो आप कहो ये खाप का आंदोलन है, फिर किसान आंदोलन मत कहो। किसानों का आंदोलन है, किसानों की बात होनी चाहिए। जो बात है हम सरकार को किसान आंदोलन में खाप की बढ़ती सक्रियता को लेकर बौखलाहट है बीजेपी। बौखलाएंगे क्यों भाई? बौखलाओगे तो लोग जब आप हरकिशन का पता ले नहीं आए तक कुछ जवाब पता है? आज तक कोई आया क्या पिछले 7 साल से सांसद हो? मेरे अलावा कोई सांसद हो? बौखलाओगे तो वे और देखिए ये तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं, इसमें बौखलाने कोई बात नहीं। तो आज की बातचीत का क्या उद्देश्य था? बातचीत का उद्देश्य ये था कि पूरे क्षेत्र में जाना है, सम्मानित लोगों से मिलना है, खाप चौधरी से मिलना, सबसे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं। कृषि कानून का जो कानून पर अपनी बात रखना और जो जनता की बात है वो सरकार तक पहुंचाना। किसान की बहुत सी समस्याएं हैं वो पहुंचाएंगे वहां तक। भविष्य और लीलोन में जाने का क्या कार्यक्रम? अभी क्षेत्रीय विधायक बता पाएंगे, क्योंकि बातचीत उन्होंने की थी क्षेत्रीय विधायक। निष्कर्ष थोड़ा निकालने आए दोस्त, हम निष्कर्ष निकालने नहीं आए, हम कोई समर्थन लेने नहीं आए, हम अपनी बात कहने और उनकी बात सुनने आए। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।